दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बेहद खास होने वाली है यूजी एनईपी वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी द्वारा यूजी एनईपी में ग्रेस मार्क्स के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि ग्रेस मार्क्स आपको किस तरीके से मिलेगा, किन किन सब्जेक्ट्स में मिलेगा, मैक्सिमम कितने मार्क्स का ग्रेस मार्क्स आपको मिलेगा, किन किन छात्रों को इस ग्रेस मार्क्स का फायदा मिलने वाला है और कब तक आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। तो सारी बातें बताऊंगा दोस्तों आपको इस वीडियो में। वीडियो को बेहद ध्यान से देखिएगा और पूरी देखिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं और सीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक खबर को अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को दबा के और पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए इस नोटिस से, जो कि यूजी एनईपी वाले स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने के संबंध में है। नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि दिनांक 26 अगस्त 2025 को विश्वविद्यालय में हुई परीक्षा समिति की बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं जो कि निम्नवत हैं। लिखा है परीक्षा समिति द्वारा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक बात बेहद जरूरी है। जो मैं आपको बताऊंगा अगर वो आपने ध्यान से सुन लिया तो आप अपनी मार्कशीट में खुद कैलकुलेट कर सकेंगे कि आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, या किन सब्जेक्ट्स में ग्रेस मार्क्स मिलेगा। इसमें लिखा है कि परीक्षा समिति द्वारा सत्र 2021-22 यानी कि जब से एनईपी शुरू हुआ था उस दौरान से एनईपी से आच्छादित बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम बीए, बीएससी, बीकॉम परीक्षा में प्रत्येक सेमेस्टर में अधिकतम 5 अंकों के कृपांक यानी कि ग्रेस मार्क्स विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सैद्धांतिक परीक्षा में से किन्हीं भी 3 पेपर कोड में वितरित कर प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि सेशन 2021-22 से लागू रहेगा ग्रेस मार्क्स का सिस्टम, यानी कि शुरुआत से ही जब से एनईपी शुरू हुई थी और आज तक के बच्चों पर लागू रहेगा या आगे आने वाले बच्चों पर भी लागू रहेगा। और इसमें प्रत्येक सेमेस्टर में मैक्सिमम 5 मार्क्स आपको ग्रेस के लिए मिल सकते हैं, वो भी केवल सैद्धांतिक परीक्षा यानी कि थ्योरेटिकल पेपर्स में, और किन्हीं भी अधिकतम 3 पेपर कोड में। तो महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है इसमें, इसको मैं आगे आपको मार्कशीट के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको मिलेंगे मार्क्स। यह व्यवस्था 2021-22 से लागू होगी। अब यहाँ पर मुख्य बात यह है कि ऐसे विषय कोड जिनकी परीक्षाएं विश्वविद्यालय आयोजित नहीं कराता है, जैसे आंतरिक परीक्षाएं यानी कि इंटरनल प्रयोगात्मक परीक्षाएं तथा कौशल विकास पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षाएं, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, उसमें ग्रेस अंक का प्रावधान नहीं रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंटरनल में आपको ग्रेस नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिकल में ग्रेस नहीं मिलेंगे, और स्किल डेवलपमेंट के जो एग्जाम हैं, थ्योरेटिकल पेपर हो चाहे प्रैक्टिकल हो, उसमें किसी में भी आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। इसको भी आगे विस्तार से समझेंगे। नीचे लिखा है कि परीक्षा समिति द्वारा लिए गए उक्त निर्णय के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र ही यथोचित कार्रवाई कर संशोधित परीक्षा परिणाम ऑनलाइन जारी करते हुए संशोधित अंक तालिकाएं शीघ्र ही निर्गत कर दी जाएंगी तथा विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर तथा समस्त महाविद्यालय संस्थानों के प्राचार्य से अनुरोध है कि परीक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में जिन छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम प्रभावित हो रहा है उन्हें आगामी कक्षाओं के प्रवेश से न रोका जाए। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों, ये पीजी के एडमिशंस के लिए बहुत जरूरी है। तो जल्दी ही ये रिजल्ट्स अपडेट कर दिए जाएंगे, और जो कुछ एक नंबर से फेल हो रहे हैं अगर वो ग्रेस मार्क्स मिलकर पास हो रहे हैं तो उनकी मार्कशीट जल्दी अपडेट हो जाएंगी। और यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे सभी स्टूडेंट जो ग्रेस मार्क्स मिलकर पास हो जाएंगे उनको आगे आने वाली कक्षाओं में प्रवेश के लिए ना रोका जाए। यानी कि पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए मौका है जो पीजी में अपने एडमिशन लेना चाहते थे, जिनको 1-2 नंबर से फेल हो रहे थे और रजिस्ट्रेशन भी खुले हुए हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करा लें। और मार्क्स आपके वही रहेंगे क्योंकि ग्रेस मार्क्स कभी भी टोटल में नहीं जुड़ते हैं, तो उन्हीं मार्क्स के आधार पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा दोस्तों। और इसमें स्पष्ट लिखा है कि ऐसे सभी स्टूडेंट जो ग्रेस मार्क्स मिलकर पास हो रहे हैं उन्हें आगामी कक्षाओं के प्रवेश के लिए ना रोका जाए, और मार्कशीट जल्दी ही आपकी अपडेट हो जाएंगी। मार्कशीट अपडेट होने के लिए कम से कम आप मान के चलेगा कि 20 सितंबर तक का यूनिवर्सिटी ने टाइम लिया है, लेकिन पूरा सितंबर ये निकलने वाला है, इतना ध्यान रखिएगा, इतनी जल्दी से मार्कशीट अपडेट नहीं हो पाएंगी। तो ये सारी व्यवस्था इस ग्रेस मार्क्स से लागू होने वाली हैं। अब हम ध्यान से समझेंगे कि किन किन पेपर्स में ग्रेस मार्क्स मिलेगा। सबसे पहले मैं मेजर और माइनर की बात करता हूं, तो इनमें आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, लेकिन केवल थ्योरी में दोस्तों। प्रैक्टिकल में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम को-करिकुलर की बात करते हैं, तो इसमें आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट में आपको ग्रेस मार्क्स
नहीं मिलेगा, जैसे प्रैक्टिकल में नहीं मिल रहा था, और इंटरनल में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। तो केवल मेजर हो गया, माइनर हो गया, उसका भी थ्योरी में ग्रेस मार्क्स मिलेगा, को करिकुलर में आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, और इन बाकी तीनों में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। और 5 मार्क्स मैक्सिमम हर सेमेस्टर में, उसमें भी केवल मैक्सिमम 3 कोर्स तक। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेस मार्क्स आपको किन किन में मिलना है, कितने मार्क्स का मिलना है। अब आइए समझते हैं मार्कशीट के द्वारा कि ग्रेस मार्क्स आखिरकार किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो चलिए दोस्तों, अब ग्रेस मार्क्स को समझते हैं हम मार्कशीट की सहायता से, क्योंकि तभी आपको आसानी से समझ में आ पाएगा कि ग्रेस मार्क्स किस तरीके से काम करेगा। तो ये दोस्तों 5th सेमेस्टर की मार्कशीट है। अब आप अगर ध्यान देंगे तो स्टूडेंट जो है इस वाले सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में पास है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नियम देखने होंगे कि यूजी एनईपी की पासिंग नियम क्या है, जो कि मैं कई वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मेजर और माइनर की बात करेंगे। मेजर और माइनर में 75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होता है, 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होता है। इस तरीके से कुल ये 100 मार्क्स का आपका पेपर बनता है, ठीक है। अब कंडीशन ये है दोस्तों कि 100 में से आपको 33 लाने होते हैं पास होने के लिए, लेकिन साथ ही साथ इस 75 में से आपको 25 मार्क्स भी लाने होते हैं। एक्सटर्नल में 75 में से 25 भी आपके होने चाहिए। साथ के साथ में 2 कंडीशन आपको पूरी करनी होगी, तभी आप एक पेपर में पास माने जाएंगे मेजर और माइनर के में। तो आप स्टूडेंट के यहाँ देख सकते हैं कि 75 में से 21 मार्क्स आए हैं और टोटल बेशक इनका 44 आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये फेल हैं। फेल इसलिए है क्योंकि ये एक कंडीशन यहाँ पर पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा ग्रेस किस तरीके से काम करेगा। अब जैसे यहाँ पर इनके 21 मार्क्स हैं, अब इनको 4 मार्क्स चाहिए 25 लाने के लिए, तो हम ग्रेस के अगर यहाँ पे 4 मार्क्स जोड़ देते हैं तो इनके 25 हो जाते हैं। तो ये 75 में से 25 का क्राइटेरिया इनका फुलफिल हो गया। 100 में से इनके 33 से ज्यादा मार्क्स भी आ गए हैं, 44 आ गए हैं, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए हैं। तो यहाँ पर इनके ये पास हो जाएंगे, इनको ग्रेड मिल जाएगा और इनकी मार्कशीट यहाँ पे अपडेट होकर पास वाली हो जाएगी। इस तरीके से ग्रेस मार्क्स कैलकुलेट होंगे। हालांकि ये ग्रेस मार्क्स टोटल में आपके ऐड नहीं होंगे, केवल आपका रिजल्ट अपडेट करने के लिए ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन आपको कैलकुलेशन इसी तरीके से करनी होगी। और अब जैसे एक सेमेस्टर में मैक्सिमम 5 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा, जैसे इनको यहाँ पे 4 मिल चुके हैं, किसी और सब्जेक्ट में इनकी बैक होती तो 1 नंबर और ये ग्रेस का ले सकती थी। अगर उसे मिलाकर वो पास हो रहे हैं तो पास माने जाते, और अगर पास नहीं हो पा रहे हैं तो उनको आगे जाके बैक एग्जाम देना होता। चलिए और कुछ मार्कशीट से समझते हैं। एक मार्कशीट दोस्तों ये है, ये इंग्लिश मेजर में इनकी यहाँ पर देखिए बैक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये मेजर सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी वही क्राइटेरिया लागू होगा, 75 और 25 इंटरनल एक्सटर्नल। तो इंटरनल में कोई ग्रेस नहीं मिलेगा, इंटरनल में जो मार्क्स हैं सेम वही रहेंगे। अब एक्सटर्नल 75 में से इनके आए हैं 13 मार्क्स, जबकि पासिंग कितने चाहिए, 25 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए 75 में से। और अगर 13 में हम मैक्सिमम 5 मार्क्स भी जोड़ देते हैं ग्रेस के तो 18 बनेंगे। तो यहाँ पर इनकी बैक ही रहेगी, ये पास नहीं हो पाएंगे ग्रेस मार्क्स मिलकर के भी। तो ऐसी स्थिति में इस स्टूडेंट को बैक देनी होगी। अगर ये 5 मार्क्स ग्रेस से मिलकर पासिंग मार्क्स इनके कंप्लीट हो जाते तो ये पास माने जाते। अब इनकी बैक है तो बैक ही रहेगी, इनको बैक एग्जाम ही देना होगा। एक मार्कशीट और है दोस्तों जिसमें मेजर में फेल है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर फेल है, और को करिकुलर में भी फेल है। ये 2 पेपर में ये फेल है। अब देखते हैं कि ग्रेस मार्क्स किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले हम इस मेजर सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो 75 और 25 एक्सटर्नल और इंटरनल हो गए। इन 75 में से इनको 20 नंबर मिले हैं, पासिंग के लिए चाहिए 75 में से 25। अब अगर हम इनको यहाँ पे 5 मार्क्स ग्रेस के दे देते हैं तो इनके 25 हो जाते हैं, ठीक है। और 25 प्लस 15 इनके टोटल 40 भी हो जाते हैं। तो इस पेपर में तो ये पास माने जाएंगे, यहाँ पर ये पास हो जाएंगे पेपर में। लेकिन अब क्या है कि इनका को करिकुलर में भी बैक आ रही है और यहाँ पर इनके 35 मार्क्स ही रह गए हैं, जबकि इनको चाहिए 40। तो यहाँ पर इनकी इस वाले सब्जेक्ट में बैक ही रहेगी। तो इनको ग्रेस का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एक पेपर में तब भी इनकी बैक है। मैक्सिमम 5 मार्क्स ये यहाँ पर यूज कर चुके हैं और 5 नंबर इसमें इनको पास होने के लिए और चाहिए। तो या तो इसमें 5 मार्क्स मिल सकते हैं या इसमें 5 मार्क्स मिल सकते हैं। कोई सा एक पेपर ये पास कर पाएंगे, लेकिन एक पेपर में इनकी बैक रह जाएगी। तो इस वजह से इनको बैक ही देनी होगी, इनको ग्रेस मार्क्स का कोई लाभ नहीं मिलेगा। चलिए अब एक माइनर पेपर की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। देख सकते हैं माइनर है, यहाँ पर बेसिक इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है। अब वही 75 और 25 का एक्सटर्नल इंटरनल है, टोटल में 33 चाहिए और 75 में से 25 भी होने चाहिए। तो 75 में से 25 इनके आ गए,
लेकिन यहाँ टोटल में इनके 32 रह गए। इनको केवल एक नंबर की ज़रूरत है पास होने के लिए, तो एक इनको यहाँ पर टोटल में 33 मिल जाएगा ग्रेस का, तो यहाँ पर ये पास हो जाएंगे। तो ईजिली यहाँ पर इनका पास लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि इनको इसमें 1 मार्क्स देकर इसको 26 कर दिया जाएगा और 26 और 7 33 हो जाएंगे इनके टोटल। तो 33 मार्क्स के साथ ये पास हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, केवल जिन सब्जेक्ट के पीछे टी लिखा हुआ है उन्हीं में ग्रेस मार्क्स मिलेगा। प्रैक्टिकल वाले जिनमें पी लिखा हुआ है उनमें ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट के सभी प्रैक्टिकल थ्योरी में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। और जितने भी इंटरनल एग्जाम्स हैं उनमें भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। केवल मेजर माइनर के थ्योरी और को करिकुलर में आपको ग्रेस मार्क्स मिलने वाला है, मैक्सिमम 5 मार्क्स का और मैक्सिमम 3 कोर्स तक। तो इस तरीके से दोस्तों ग्रेस की कैलकुलेशन कर सकते हैं आप अपनी मार्कशीट में इजीली और जान सकते हैं कि आप पास हैं या नहीं हैं। इन रूल्स को पहले एक पेपर पे लिखिएगा कि किस किस में आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है, उसके हिसाब से आप अपनी मार्कशीट में देखिएगा कैलकुलेट करके, तभी आप इस रिजल्ट को कैलकुलेट कर पाओगे आसानी से। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई और समस्या आती है रिजल्ट को समझने में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर हमसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।